मुद्दाओं के संबंध में भी अपन ने देखा उपाय क्या है, एक शुद्धात्मा को जानना, उसका निर्णय होना, यही उपाय है। ऐसे 8 मनों को छोड़ने का उपाय निज शुद्धात्मा को जानना, यही एकमात्र उपाय है। देख, ममकार और अहंकार का लक्षण कहते हैं कर्म जनित देह, पुत्र, स्त्री आदि में यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि वह ममकार है। अरे ममकार माने मेरा मानना। किसको मेरा मानना? कि जो मेरा है नहीं उसको अपना मानना। तो जैसे कर्म जनित देह, पुत्र, स्त्री आदि में यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि वह ममकार है। और उसमें ही अभेद रूप से मैं गोरा मोटा आदि शरीर हूँ, मैं राजा हूँ, यह अहंकार का लक्षण है। ममकार में मेरा है, अहंकार में ये मैं हूँ। इस प्रकार का शरीर में अहंकार है कि मैं ही हूँ, मैं प्रतीक हूँ, मैं राजा हूँ, मैं सेठ हूँ, लगाते रहो। तो इसी शरीर में अहंकार होना और शरीर और पर पदार्थों के प्रति ममकार बुद्धि, ये मेरा है। तो इस प्रकार की जब तक मान्यता पर पदार्थों में रहती है तब तक मान कषाय का अभाव भी नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये कि जिनके आधार से हम मान कषाय करते हैं वो परमानेंट है क्या? भाई बल मदद है, तो यदि वो बल परमानेंट रहे तो भी आपका मत करना ठीक है, एक बार को उचित है कि भाई ये बल तो आपके साथ सदा रहने वाला है, कभी आप निर्बल नहीं होगे। दुनिया में आपसे अधिक और कोई बलवान ना हो तो आप बल मत करते हो, तो वो बात समझ में भी आती है कि चलो परमानेंट रहने वाली है। लेकिन जो चीज परमानेंट रहने वाली ही नहीं है, आज जिस बल का मद है वो बल सदा रहने वाला नहीं। दूसरी बात, जिस बल का हम मद कर रहे हैं ऐसा तो नहीं कि मैं ही सबसे बलवान हूं। दुनिया में जाकर के देखेंगे तो मुझसे भी अधिक बलवान मिलेंगे लोग। तो जब वो अपने से अधिक बलवानों को देखोगे फिर दीनता का भाव आ जाए। अभी तक अपने आप को बड़ा समझ रहा था, मान होता था, छोटा समझने लग गया, दीन होने लगे। लेकिन एक जो सामान्य दशा होनी चाहिए, समान दशा, परिस्थिति कैसी भी हो कि वो समान दशा तो नहीं। इसलिए ऊंचा मानना ये भी मान है, नीचा मानना ये भी, दीनता भी मान का ही रूप है। दादा ने अपनी किताब में देखा, जैसे मानी व्यक्ति होता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती है, मान होगा तो अकड़ जाएगा और दीनता होगी तो झुक जाएगा। लेकिन ये जो समान दशा है वो तो उसमें नहीं होती, वो तो मार्ग धर्म में ही संभव है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार ये 8 मनों का स्वरूप यहाँ पे कहा। माने 8 प्रकार की चीजों के माध्यम से जीव मन को माने मान को धारण करता है। कौन कौन सी? विज्ञान, ऐश्वर्य, ज्ञान, तत्व, कुल, बल, जाति और रूप। इन चीजों के आधार से जीव मान कषाय का पोषण करता है। देखिए आगे बढ़े। इसके बाद 6 अनायतों का कथन करते हैं। देखिए 6 अनायतन में सम्यक दृष्टियों को मिथ्या देवों के आराधना, ठीक है, मिथ्या तत्व और मिथ्या तपस्या, मिथ्या आगम और मिथ्या शास्त्र के पंडित, ये 6 अनायतन है। अनायतन माने आयतन होता है घर, जहाँ अपन जाकर के विश्राम कर सकते हैं उसे आयतन कहते हैं। अपना जो घर है वो आयतन कहलाता है। तो ये क्या कह रहे हैं? ये है अनायतन। आयतन में तो आप जा सकते हो, बेझिझक जा सकते हो, जब चाहे तब जा सकते हो। लेकिन अनायतन कह करके ये कह रहे हैं कि ये जाने के स्थान नहीं, सम्यक दृष्टि इन स्थानों पर नहीं जाता है। कौन कौन से स्थानों पर? ये मिथ्या देव, जो कुदेव है उनके स्थानों पे सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाता है। तो मिथ्या देव और मिथ्या देवों के आराधन, एक तो मिथ्या देवों के स्थान पे नहीं जाता है और मिथ्या देवों के जो आराधक हैं उनके स्थान पे भी नहीं जाता।
तो प्रश्न खड़ा हो सकता है कि साहब आप जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे, लौकिक व्यवहार चलेगा कि नहीं चलेगा, व्यापार करे कि नहीं करे। कि अरे भाई अनायतन का मतलब है कि अपनी श्रद्धा का वहां नहीं जाना। कोई जबरदस्ती आपको मंदिर ले जाए, अन्य खुद एक कुशास्त्र को गुरु के पास ले जाए, तो ऐसा तो ना आपका सम्यक दर्शन खंडित हो जाए। अनायतन कहकर के कहना चाह रहे कि अपनी श्रद्धा वहां नहीं जानी चाहिए, श्रद्धा का वहां नहीं जाना। श्रद्धा तो नहीं यदि कोई दूसरा लोग पकड़ के कोई हाथ पैर पकड़ के झुका दे तो मानेंगे। बिल्कुल माने सही बात। अनायतन कहता है कि माने अपनी श्रद्धा का वहां पर नहीं जाना, ज्ञान का अपने आचरण का वहां पर नहीं जाना, इसका तात्पर्य अनायतन है। लौकिक व्यवहार तो जो चलता है तो वो चलता है, लेकिन अपनी श्रद्धा अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु में दृढ़ होना, जो आयतन है वहां पे श्रद्धा दृढ़ होना, और जो अनायतन है वहां पे भी श्रद्धा दृढ़ होना कि ये सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं है। हम मांस आदि के त्यागी हैं, हम तो राजा और खुश करने के लिए मांस खाते हैं, कैसे त्यागी करेंगे? विचार करना चले तो सम्यक दृष्टियों को मिथ्या देवों के आराध्य, मिथ्या तत्व और मिथ्या तपस्वी, मिथ्या आगम और मिथ्या शास्त्र के पंडित। तो जैसे अपन सामान्य पढ़ते हैं कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और उनके सेवक, ये सब 6 अनायतन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कुदेव में मिथ्या देव आ गए और मिथ्या देवों के आराधक मानो उनके सेवक, ये सब उसमें आ गए। मिथ्या तत्व और मिथ्या तपस्वी, मिथ्या तपस्वी कहकर के समस्त कुगुरु और उनके सेवक उन सबको यहाँ पे ले गया है। और मिथ्या तत्व, इसके बाद मिथ्या आगम और मिथ्या शास्त्र के पंडित। तो मिथ्या आगम माने कुशास्त्र और कुशास्त्र को पढ़ने वाले पढ़ाने वाले वो सब पंडित के अंतर्गत कहकर के ले गए। इन उपरोक्त लक्षण युक्त 6 अनायतनों का त्याग सम्यक दृष्टि को करना चाहिए। वीतराग सम्यक दृष्टियों को तो समस्त दोषों के स्थान रूप मिथ्यात्व विषय कषाय रूप आयतनों के त्याग से केवल ज्ञानादि अनंत गुण के स्थान रूप स्वशुद्धात्मा में निवास करना ही अनायतनों की सेवा का त्याग है। और वास्तव में तो जितने भी मिथ्यात्व के स्थान है, अग्रहित ग्रहित, उन सभी का त्याग करके एक जो आयतन है, कौन सा आयतन? स्वशुद्धात्मा, यही एकमात्र घर है। और इसके अलावा जितने घर हैं वो सब अपने घर नहीं। अब दिक्कत ये कि जो अपना घर नहीं है उसको अपना घर मानकर बैठे, और जो अपना घर है उसको भूल के बैठे। तो अपने घर को भूल के बैठोगे तो दर दर की ठोकरें तो खानी पड़ेगी। 4 व्यक्ति 84 लाख लोगों में दर दर की ठोकरें तो खा रहे हैं, कभी यहाँ जाता है कभी वहां जाता है। अपने घर को भूलकर बैठे हैं, इसलिए अनंतों घर अपन ने एक भवों में बनाए हैं और छोटे, लेकिन एक परमानेंट एड्रेस जो है कि वहां तक अपन नहीं पहुंचे। देखिए वीतराग सम्यक दृष्टियों को तो समस्त दोषों के स्थान रूप मिथ्यात्व विषय कषाय रूप आयतनों के त्याग से केवल ज्ञानादि अनंत गुणों के स्थान भूत, क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूं निशुद्धात्मा है, वो कैसा है कि केवल ज्ञानादि अनंत गुणों का स्थान है। माने केवल ज्ञान आपको चाहिए तो कहाँ मिलेगा? निज शुद्धात्मा में केवल ज्ञान मिलने वाला है। माने महिमा केवल ज्ञान की नहीं बताई जा रही है, महिमा किसकी बताई जा रही है? केवल ज्ञान आदि जैसे अनंत गुण कहाँ पाए जाते हैं? निज शुद्धात्मा में ही पाए जाते हैं। सैंपल भी कैसे कितना खतरनाक किया है। केवल ज्ञान को यदि समझने बैठे समझ पाएंगे क्या? 3 काल की समस्त वस्तुएं जो एक साथ ज्ञान का विषय बनती हैं, इतनी सामर्थ्य किसमें है? तो मुझ में है। तो ऐसे केवल ज्ञान जैसे कितने गुण होंगे? अनंत चतुष्टय होते ना, 4 गुण, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इन्हीं साथ 8 होते हैं।
इसे तो भगवान में 8 गुण होते हैं ना, कि अरे 4 और 8 गुणों की बात नहीं है। केवल ज्ञान जैसे अनंत गुण वो आत्मा में है और उनका स्थान भूत कौन है? वो शुद्ध आत्मा है। जैसे आपसे पूछा जाए कि साहब आप 1 किलो सोना लेना पसंद करोगे या पूरी खदान लेना पसंद करोगे? 1 किलो सोना एकदम पूरा शुद्ध करके, पूरी मिट्टी कालियां हटा करके बिल्कुल एकदम 24 कैरेट 1 किलो है, और खदान में क्या मिलेगा? मिट्टी मिलेगी, मिट्टी को हटाते फिरोगे, बहुत काम करना पड़ेगा। 1 किलो ले लो ना कि अरे भाई ऐसे कितने ही किलो उस खदान में से हम निकाल। महिमा किसकी आती है? 1 किलो की महिमा नहीं आती है, महिमा खदान की आती है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं केवल ज्ञान जैसे अनंत गुण जिसमें से निकलते हो, तो महिमा किसकी है? कि ऐसा शुद्धात्मा मैं हूँ, कि ऐसे अनंत गुणों का स्थान भूत वह शुद्धात्मा मैं हूँ, और उस स्व शुद्धात्मा में निवास करना वही अनायतनों की सेवा का ध्यान है। मैं निशुद्धात्मा हूँ और उस शुद्धात्मा में ही निवास करना, उस अपने घर में ही रहना। बस अपने घर में आ गए तो सभी अनायतनों का त्याग हो गया। जैसे बाहर में भी आप अपने घर में पहुंच गए तो दुनिया के सारे घरों का अपने आप त्याग हो गया। आपको एक एक करके तो त्याग नहीं करना पड़ा कि मैं इस घर का भी त्याग करता हूँ, इस घर का भी त्याग करता हूँ। अपने घर में आगे हमारी दुनिया के सारे घरों का त्याग। ऐसे ही यहाँ पे निशुद्धात्मा में अपने स्वरूप में आ गए तो बाकी सारी चीजों का अपने आप त्याग हो गया। एक आयतन में आना है, एक आयतन में आए तो सभी अनायतनों का त्याग हो जाता है। अनायतन शब्द का अर्थ कहा जाता है सम्यक्वादी गुणों के आयतन, घर, आवास, आश्रय, आधार के निमित्त को आयतन कहते हैं, और इससे विपरीत वह है अनायतन। कितनी बढ़िया परिभाषा है। आयतन माने जो सम्यक्त के स्थान है वो सब आयतन है, और जो मिथ्यात्व के स्थान है वो सब अनायतन है। जहाँ से सम्यक्त का पोषण हो, जहाँ से सम्यक्त की उत्पत्ति हो, वह सब आयतन है। तो निशुद्धात्मा यहीं से सम्यक्त की उत्पत्ति होती है, इसलिए यही आयतन है, और बाकी सब कैसे हैं? अनायतन है। व्यवहार में जो सम्यक दर्शन के पोषक हैं, और सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, तीर्थ, ये सब आयतन, और जो मिथ्यात्व के पोषक हैं वे सब अनायतन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार 6 अनायतन, तो 3 मूर्ता हो गई, 8 मद हो गए और 6 अनायतन। तत्पश्चात शंका आदि 8 दोषों के त्याग का कथन करते हैं। इसमें भी बहुत विस्तार से एक एक अंग का वर्णन किया है। देखिए, पहला अंग है निशंकित अंग, मानी सम्यक दृष्टि के 8 अंग, मानी सम्यक दृष्टि हो तो उसके जीवन में ये 8 प्रकार के जो गुण है वो उसके जीवन में पाए जाते हैं। सबसे पहला है निशंकित अंग। निशंकित अंग माने शंका नहीं होना। किसमें शंका नहीं होना? सच्चे देव शास्त्रों में, देव शास्त्रों के माध्यम से बताया गया जो तत्व है उसमें आत्मस्वरूप है, मानी सभी चीजों में शंका नहीं होना, इसका अर्थ है निशंकित अंग। देखिए, निशंकता आदि 8 गुणों का पालन करना वही शंका आदि 8 दोषों का त्याग कहलाता है। वह इस प्रकार है। रागादि दोष अथवा अज्ञान असत्य वचन का कारण है, और ये दोनों रागादि और अज्ञान वीतराग सर्वज्ञ देव में नहीं है। इस कारण उनके द्वारा कहे हुए हे उपादेय तत्वों में, मोक्ष में और मोक्ष मार्ग में भव्यों को शंका, संशय, संदेह करना योग्य नहीं। देखिए, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप परीक्षा ना करें, माने थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा कि निशंकित अंग और परीक्षा करना ये दोनों आपस में विरोधी नहीं। जिस आप परीक्षा कर रहा है इसका मतलब निशंकित अंग का धारी होगा या नहीं होगा। परीक्षा करने का प्रयोजन क्या है? स्वपर का हित, माने अपना हित, ये परीक्षा करने का उद्देश्य होना चाहिए। किसी दूसरे को नीचा दिखाने का उद्देश्य
वो परीक्षा करना नहीं, लेकिन चूंकि उससे मेरा हित और अहित जुड़ा हुआ है, इसलिए उस स्वपर की हित परीक्षा करना वो निसंकेत दोष में माने दोष उत्पन्न नहीं करता। हाँ, लेकिन परीक्षा करने का उद्देश्य ये है कि दूसरे की बुद्धि परखना चाहते हैं, अथवा अपने कोई धार्मिक प्रयोजन को छोड़कर के, माने जो अपना वास्तविक हित है उसको छोड़ करके अन्य लौकिक सुख सुविधाओं की इच्छा से यदि कोई परीक्षा की जाती, यानी वो सब वो निसंकेत अंग में दोष उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे परीक्षा करने का निषेध नहीं, लेकिन एक बार जब परीक्षा कर ली है तो फिर उसमें निशंक हो, सच्चे देव का स्वरूप क्या है, सच्चे शास्त्र का स्वरूप क्या है, सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है। तो एक बार जब निशंकित होकर के उसमें निर्णय कर लिया है हर प्रकार से परीक्षा करके कि अब उसमें दोबारा शंका उत्पन्न नहीं होना, ये निशंकित अंग। तो देव के संबंध में भी यहाँ पे विचार किया कि भाई हमारे भगवान ने कहा है इसलिए सत्य है, ये निशंकित अंग नहीं है। हमारे भगवान ने कहा है तो सत्य है, तो क्यों सत्य है? तो विचार किया कि असत्य कब होता है? कि असत्य दो कारणों के कारण हो सकता है, या तो अज्ञान हो इसलिए असत्य बोले, भाई जब ज्ञान ही नहीं है, अब लेकिन लोगों को तो दिखाना है मैं जानता हूँ, तो जो कुछ भी बोलेगा वो असत्य ही होने वाला है। तो एक तो असत्य का कारण होता है अज्ञान का, कि जब ज्ञान ही नहीं है तो फिर यद्वा तद्वा कुछ भी वचन बोलेगा तो वो असत्य ही होंगे। तो केवली भगवान हमारे कैसे हैं? केवल ज्ञान के धनी है, माने अनंत ज्ञान है, तो ये कारण तो उनके असत्य बोलने का नहीं हो सकता। दूसरा कारण राग रूप, माने किसी के प्रति राग हो, किसी के प्रति द्वेष हो, तो जब राग होगा तो उसके कोई यदि द्वेषी होंगे, कोई उनका अहित करने वाले होंगे तो उसके कारण झूठ बोल सकते हैं, अथवा किसके प्रति राग होगा तो उसको प्रसन्न करने के लिए भी झूठ बोलना संभव। जगत में भी हम देखते हैं कि जिसको हम खुश करना चाहते हैं तो उसकी हम चापलूसी भी करते हैं, जो गुण नहीं है उन गुणों का भी बखान किया जाता है। मानी सब चीजें क्यों हुई? राग के कारण हुई। राग है तो झूठ बोलना संभव, द्वेष होगा तो भी झूठ बोला जा सकता है। माने दो ही कारण है, या तो अज्ञानता हो या राग द्वेष हो। तो हमारे भगवान कहते हैं वीतरागी है और सर्वज्ञ है। वीतरागी है इसलिए राग द्वेष नहीं है, सर्वज्ञ है इसलिए अज्ञानता नहीं है। तो जब राग द्वेष भी नहीं है और अज्ञानता भी नहीं है तो फिर झूठ बोलने का कोई उद्देश्य शेष नहीं रहता, झूठ बोलने का कोई कारण ही नहीं बचा कि वो झूठ बोले। इसलिए देव शास्त्रों के माध्यम से जो कहे गए वचन है वो प्रमाणित है, वे सत्य है कि ऐसा यहाँ पे निर्णय किया। सम्यक दृष्टि ने भी ऐसा निर्णय किया है, विचार किया है। शास्त्र का अध्ययन भी करेगा तो वीतरागता के पोषक होने चाहिए। जो शास्त्र वीतरागता के पोषक ना हो कि वे सच्चे शास्त्र नहीं। माने परीक्षा प्रदानी तो होगा, लेकिन परीक्षा प्रदानी होते हुए भी कैसा है? निशंकित, क्योंकि वीतरागता में अब शंका नहीं है। सच्चा धर्म वीतरागता में है। अब जहां जहां वीतरागता पाई जाएगी वो सब धर्म के आलंबन, और जहां जहां वीतरागता नहीं है वे सब अनायत है। तो ऐसा निशंका, ऐसी दृढ़ता वो सम्यक दृष्टि के जीवन में आ गई। देखिए रागादि दोष अथवा अज्ञान असत्य वचन का कारण, ठीक है, दो ही कारण है, या तो राग द्वेष हो अथवा अज्ञान का। तो राग द्वेष अथवा अज्ञान असत्य वचनों का कारण है, और ये दोनों रागादि और अज्ञान वीतराग सर्व के दिन में नहीं। इस कारण उनके द्वारा कहे हुए ये उपादेय तत्वों में, मोक्ष में और मोक्ष मार्ग में भक्तियों को शंका, संशय और संदेह करना योग्य नहीं। वहां शंका आदि दोष के त्याग के संबंध में अंजन चोर की कथा प्रसिद्ध है। अंजन चोर के संबंध में कथा हम सभी जानते हैं। वही कैसा हो गया था? निशंक हो गया था, माने शंका नहीं थी, तो उसके प्रभाव से नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ। सेठ ने क्या बोला तो उसे वो भी याद नहीं हुआ, लेकिन देव शास्त्र में निशंकित हो गया कि सच्ची शरण तो देव शास्त्र गुरु ही हैं।
वो बस इतना श्रद्धान हुआ तो सम्यक दृष्टि होगी। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि यदि देव शास्त्र में श्रद्धान हुआ तो आत्मा का श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? कि प्रतिमानियों की शैली है, मानी जहां पर जिस पक्ष को उजागर करना होता है वहां उस पक्ष को उजागर किया जाता है, मानी वो समझाने की शैली है। अब अंजन चोर एक समय पहले तक तो भाग रहा था, चोरी करते हुए सप्त व्यसनों में लीन था, और जैसे ही उसे सत्समागम मिला, सच्चे देव शास्त्रों का ज्ञान हुआ तो उनकी शरण में गया। तो जैसे उनकी शरण में गया तो वैसे ही उसको सम्यक की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ पे जो प्रतिमानियों का उद्देश्य था वो ये बताना था कि सच्चे देव शास्त्रों के श्रद्धालु का नाम सम्यक दर्शन है। तो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि जैसे अंजन चोर है, जैसे सच्चे देव शास्त्रों का निर्णय हुआ, सच्चे देव शास्त्रों का भी स्वरूप तो वास्तव में क्या समझ में आया होगा, लेकिन हाँ इतना समझ में आ गया कि ये ही सच्चे हैं, इनके अलावा और कोई सच्चा नहीं है, ये वास्तव में सुख के कारण है और कोई सुख के कारण नहीं है। जैसे ये बात ख्याल में आई तो उसे सम्यक की प्राप्ति हो गई। अब जैसे ही सम्यक हुआ तो इसका मतलब आत्मनिर्णय भी हुआ है, लेकिन वहां बताना मुख्य प्रयोजन ये था कि जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो सच्चे देव शास्त्रों के श्रद्धालु होते हैं, तो वहां उस बात को मुख्य किया। ठीक है, देख अंजन चोर की कथा प्रसिद्ध है, उस संबंध में विभीषण की कथा भी प्रसिद्ध है। वह इस प्रकार है। सीता हरण प्रकरण में रावण के राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के प्रसंग में विभीषण ने विचार किया कि राम तो 8वां बलदेव है और लक्ष्मण 8वां वासुदेव है तथा रावण 8वां प्रतिवासुदेव है। तो उस प्रतिवासुदेव का मरण वासुदेव के हाथ से होता है, ऐसा जैन आगम में कहा है, यानी तो नियम ही, तो वह मिथ्या नहीं हो सकता है। इस प्रकार निशंक होकर अपने बड़े भाई 3 लोक के कंटक रूप रावण को छोड़कर अपनी 30 अक्षौणी चतुरंग सेना सहित वह रामचंद्र के पास चला गया। माने अंजन चोर की कथा तो हम सभी को जानते ही, लेकिन विभीषण के संबंध में भी निशंकित अंकाधारी क्यों? क्योंकि निर्णय है ना कि भाई जो राम है, जो बलभद्र है और जो लक्ष्मण है और रावण है, ये आपस में उनका मरण होना निश्चित है। तो जिन्हें भगवान द्वारा कथित वस्तु व्यवस्था है कि अब उसमें कोई भी शंका धारण करना योग्य नहीं है कि साहब मेरा भाई तो महाबलशाली है, विद्याधर है, वो कैसे इन लोगों से हार जाएगा। अरे वो वस्तु स्वरूप में, वस्तु व्यवस्था में उसे शंका नहीं थी, तो इसलिए उसे माने वो सम्यक दर्शन के निशंकित में वो भी प्रसिद्ध हुआ। बात ख्याल में आती। देखिए यहाँ अंजन चोर के संबंध में फुटनोट में थोड़ी सी चर्चा ली गई है, उसको यहाँ से देखते हैं। दृश्य क्रमांक 194। इस कथा के संबंध में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में निम्न प्रकार कहा है, तथा प्रतिमानियों में उपचार रूप कोई धर्म अंग होने पर वहां संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। जिस प्रकार जीवों को शंका कांक्षादि न करने से उनको सम्यक हुआ कहते हैं, परंतु किसी कार्य में शंका कांक्षा आदि न करने मात्र से सम्यक तो नहीं होता। सम्यक तो तत्व श्रद्धा होने पर ही होता है, परंतु यहाँ निश्चय सम्यक का तो व्यवहार सम्यक में उपचार किया तथा व्यवहार सम्यक में किसी अंग में संपूर्ण व्यवहार सम्यक का उपचार किया। इस प्रकार उनको उपचार से सम्यक हुआ कहते हैं। नो, उपचार से सम्यक ज्ञान तथा उपचार से सम्यक चार का स्वरूप भी वहां कहा, वहां उसे वहां से समझ लो। वही बात, प्रतिमानियों का उद्देश्य मात्र दर्शाना है कि सच्चे देवता गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। अब वहां आत्मा का श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ, 7 तत्वों का श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ, अरे अभी तो इतना समय भी नहीं मिला है कि 6 द्रव्य 7 तत्वों के नाम भी याद कर सके कि वो सब उसमें गर्वित हो गया। जहाँ एक अंग दिखाई दिया वहां सारे अंगों का उपचार उसमें हो जाता है।
माने ये जो पूरी चर्चा 8 अंग की, ये मुख्य रूप से व्यवहार समिति की अंग है। माने निशंकित होना, निकांक्षित होना, निर्विचिकित्सा, समुदस्ती, तो ये सब माने जहाँ एक अंग भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो सारे अंग उसमें समाहित हो गए। इस प्रकार उसने सम्यक का उपचार करके कहा कि वह कैसा है, सम्यक दृष्टि जीव है। बात पकड़ में आती है। तो इस प्रकार यहाँ पे अंजन चोर को भी माने निशंकित अंग में प्रसिद्ध कहा, उसी तरह विभीषण को भी निशंकित अंग में प्रसिद्ध कहा। चलिए वापस आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 195 पे। उसी प्रकार 5वीं पंक्ति, उसी प्रकार देवकी और वसुदेव इन दोनों को भी निशंक जानना। क्यों? उनके साथ भविष्यवाणी हुई थी कि उनके पुत्रों के माध्यम से कंस का विनाश होगा। तो जो देवकी और वासुदेव थे वो शंकित हुए, साथ कंस एक एक करके हमारे सारे पुत्रों को ले जाता है तो मरण को प्राप्त होंगे, क्या होगा? लेकिन उन्होंने शंका धारण नहीं की। देखिए देवकी और वासुदेव इन दोनों को भी निशंक जानना। वह इस प्रकार जब देवकी के पुत्रों को मारने के लिए कंस ने प्रार्थना की, तब उन दोनों ने, देवकी और वासुदेव ने विचार किया कि मेरा पुत्र नवमा वासुदेव होगा और उनके हाथ से जरासंध नामक 90 प्रति वासुदेव का और कंस का भी मरण होगा, ऐसा जैन आगम में कहा है। उसी प्रकार अतिमुक्त भट्टारक ने भी कहा है। इस प्रकार निश्चय करके कंस को अपना बालक दे दिया। उसी प्रकार अन्य भव जीवों को भी जिनागम में शंका नहीं करना चाहिए। माने इस प्रकार ही निशंकित उदाहरण, अभी तक हम सिर्फ अंजन चोर का ही उदाहरण पढ़ते थे, लेकिन 2 उदाहरण आपको और आज पढ़ने को मिले हैं, एक विभीषण का और एक देवकी और वासुदेव। मानो उन्होंने जिन वचन में शंका नहीं धारण की, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा तो होना ही है, इसलिए किसी भी प्रकार से शंका धारण करना योग्य नहीं है। तो हमें भी शंका नहीं होनी चाहिए कि जैन धर्म का पालन करके मैं सुखी होऊंगा कि नहीं। मानी पंचेंद्रिय के विषयों की त्याग की जो चर्चा की जा रही है कि पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़कर मैं सुखी रहूंगा कि नहीं रहूंगा। ये धन दौलत से सुख नहीं है, तो यदि छूट जाए तो मैं सुखी रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता हूँ, कि ऐसी शंका मन में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जिसने एक बार जिन धर्म की शरण ली है, जिसने एक बार आत्म शरण ली है, कि वह सुखी हुए बिना रहता नहीं है। इस प्रकार जिन वचनों में शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। थोड़ा और विस्तार करें तो जिन भगवान द्वारा प्रतिपादित जो वस्तु स्वरूप है उसमें शंका नहीं होनी चाहिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये जिन भगवान का कथन है। अब लेकिन यदि हम एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता माने, इसका मतलब निशंकित अंग है या नहीं है? नहीं, क्योंकि अभी तो हमें शंका उत्पन्न हो रही है ना। ऐसा कह तो रहे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन जब जब मैं चाहता हूँ उंगली हिला दूं तो उंगली हिला देता हूँ ना। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है या नहीं? जब जब सोचता हूँ भोजन बना लूं तो भोजन बना देते हैं ना। मैं सिर्फ पॉइंट आपको छोड़ रहा हूँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है या नहीं। कि अरे कुछ परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार हो जाते हैं तो हमें लगने लगता है कि मैं इंतजार करता हूँ। जैसे उदाहरण दिया था ना, पर पहले चर्चा की थी, बहुत चर्चा कर चुके। नदी का प्रभाव है और नदी के प्रभाव में उसी डायरेक्शन में हाथ डालता है और कहता है कि नदी को कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। कि ऐसे ही वो प्रवाह तो चल ही रहा है, जगत का काम तो अपने आप हो ही रहा है, और होते हुए काम में हमने ऐसे हाथ करके कह दिया कि अरे मेरे सोचने से ऐसा हो गया। तो ये तो हमारी मूर्खता ही। जगत का तो प्रत्येक परिणाम स्वतंत्र रूप से हो ही रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। वस्तु साधन का निमित्त उपादान, ये सब जो हमारे सिद्धांत है उनमें निशंकित होना, उनमें शंका को धारण नहीं करना, ये वास्तव में निशंकित है। तो जब एक बात की चर्चा चल रही उसमें सारी चीजें गर्भित अपने आप हो गई। जहाँ अकर्तृत्व का निर्णय हुआ वहाँ आत्मा का भी निर्णय है, वहाँ देवशास्त्र का निर्णय है।
वहाँ 6 द्रव्य का निर्णय है, वहाँ 7 तत्व का निर्णय है। वहाँ एक के निर्णय में ये सारे निर्णय समाहित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार निश्चय के फल को धारण कर हम भी सम्यक अपने जीवन में उत्पन्न करते। इसी मंगल भावना से अभी की बात को अविनाशी में आत्मस्वरूप सच्चिदानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सच्चिदानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। नंबर 41। भ्रमावत है मोको कर्म दुख देता जन्म का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता ब्रह्मण करूं क्या मामोई चलत बस नाही मिटन का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता ब्रह्मण माता मोरी अर्ज करता हूँ दर्द में दुखी जानो को डरब कर आयो शरण में, कृपा ऐसी कीजे दर्द मिट जावे मरण का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता ब्रह्मण लावे जो मोको सुविध कर प्याला अमृत का, मिटावे जो मेरा सर्व दुख सारा विरन का, करूं पामा तेरे हरो दुख सारा फिकर का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता